राजधानी रांची के सदर अस्पताल में स्वस्थ नारी सशक्त अभियान की राज्य स्तरीय शुभारंभ किया गया। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड के गवर्नर संतोष कुमार गंगवार और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी शामिल हुए। ऐसे में कार्यक्रम के माध्यम से टीबी रोगियों के बीच में किट भी बांटा गया, वितरण किया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मरीजों को किट भी प्रदान की। मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जिस तरह से आज देश के पीएम नरेंद्र मोदी की जन्मदिवस और इस मौके पर इस अभियान की शुरुआत की गई, इससे पहले ही झारखंड सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं धरातल पर चला रही है। निश्चित तौर पर उन्होंने ये आशा किया है कि जिस तरह से पीएम मोदी ने महिलाओं को सशक्त बनाने का जो सपना देखा है, उसमें राज्य की जनता और राज्य की सरकार महत्वपूर्ण योगदान देगी। हुनर का लोहा मनवाती हूँ, लेकिन इससे इतना से काम नहीं चलेगा। अब महिलाओं को कहीं ना कहीं बिल्कुल अपने साथ खड़ा होने का, उन्हें जगह देने की आवश्यकता है। और आज निश्चित रूप से महिलाएं खुद के साथ साथ हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत होती है। अगर वो स्वस्थ रही तो निश्चित रूप से आने वाला पीढ़ी भी स्वस्थ होगा। अभी वक्त नहीं है कि हमने क्या किया, तुमने क्या किया। अभी वक्त है ये कि आज महिलाओं को कैसे हम सम्मान के साथ खड़ा होने का अधिकार दें, सम्मान के साथ वो जीने का हकदार बने, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से वो कैसे सशक्त हों। आज हमारी सरकार ने भी महिलाओं के लिए कई सारे काम किए। अस्वस्थ ना रहे और इस दिशा में समय समय में ये जरूरी है कि अपने स्वास्थ्य को लेकर सभी का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि आज नारी स्वास्थ्य के विषय में कार्यक्रम रखा गया है और महिलाओं की भूमिका समाज में, घर में कितना महत्वपूर्ण होता है ये हम सब जानते हैं। और कहीं ना कहीं महिलाएं अपने आप के भी संकोचित रहती हैं और सामाजिक रूप से भी उनको आगे आने में कई सारी दिक्कतों का सामना। अभियान पूरे देश में आरंभ किया गया। प्रधानमंत्री जी का विशेष गुण है कि प्रत्येक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम को जन भागीदारी से जोड़ते हैं तथा वे सदैव जन कल्याण को अपने जीवन का केंद्र बिंदु मानते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इस राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के आयोजन हेतु आभार व्यक्त करता हूँ। ये केवल एक स्वास्थ्य अभियान नहीं है, बल्कि नारी शक्ति और राष्ट्र निर्माण की अभिन्न संबंध को भी रेखांकित करता है। ये सर्वविदित है, नारी यदि स्वस्थ है तो परिवार स्वस्थ होगा और
परिवार स्वस्थ होगा तो समाज और राष्ट्र भी मजबूत बनेगा। ये मेरे विभाग के द्वारा थोड़ा नीचे करो यार, आयोजित इस भव्य समारोह में चेहरा नहीं दिख रहा। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर स्वस्थ नारी सशक्त नारी अभियान के तहत आज का जो कार्यक्रम था, ये लगभग 16 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। और जो थीम है कि हम लोग हर CSC हो, PSC हो, चाहे वो सदर हो या रेफरल हॉस्पिटल में हम लोग महिलाओं का स्क्रीनिंग करा के उनका जांच कराएंगे। तो मोदी जी का भाषण हम पहली बार सुने, कभी मिले तो नहीं थे, लेकिन इतना बड़ा बड़ा पिक्चर देखिए पहली बार हमको लगा कि नहीं उनसे बात ही कर रहे हैं। तो हमें लगा कि राज्य की जनता को, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को सौगात देंगे। तो जब मैं देख रहा था तो कुछ और था, यहाँ सौगात कम था, यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान ज़्यादा था। तो चलिए जन्मदिन के अवसर पर हमें लग रहा है कि हम लोग अपना समय दिए, यहाँ पर लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आए, हम लोग आए, पूरा विभाग यहाँ पे आया, हम लोग कार्यक्रम कराए। हमें उम्मीद था कि कुछ महिलाओं के लिए पैकेज मिलेगा, जांच किट मिलेगा राज्य को, तो ऐसी कोई बात नहीं। जो बेसिक्स है वो तो हम लोग पहले से करा रहे हैं। जांच तो पहले से हो रहा है, इलाज तो पहले से हो रहा है, दवाइयाँ हम लोग मुफ्त में दे रहे हैं, स्क्रीनिंग हम लोग करा रहे हैं, सर्वाइकल कैंसर का जांच हम लोग करा ही रहे हैं, हर जगह कैंप हम लोग लगा ही रहे हैं। तो सिकल सेल जो एनीमिया है हमारा, उस किट को लेकर अभी 40 लाख हम लोग जांच कराने का हम लोग निर्णय लिए थे। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल मुझे समझ में नहीं आया, तो भी फ्रैंक बता रहा हूँ। हमें लगा था कि राज्य को कुछ पैकेज मिलेगा, माताओं को कुछ पैकेज मिलेगा, बहनों को कुछ पैकेज मिलेगा। कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम था जामताड़ा में, मेरा छोड़ दिया हमने, यहाँ आए और चलिए। लेकिन चलिए, देश के प्रधानमंत्री है, मैं उनका ऑनर करता हूँ। जो भी बातें उन्होंने कहा एक मार्गदर्शन के रूप में हम उसको स्वीकार करते हैं और 16 दिन तक हम इसको चलाएंगे। लेकिन हम लोकप्रिय मुख्यमंत्री से मेरी वार्ता हुई। हम लोग देखिए दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाते हैं और 22 से लेकर 2 तारीख तक सब छुट्टी पे चला जाएगा, विजयदशमी है हमारा। तो ये पखवाड़ा हम कैसे चलाएंगे, तो कैसे कार्यक्रम करेंगे, ये तो मेरे लिए चैलेंज है। हमारे यहाँ सारे लोग, चाहे वो कर्मी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे आम पब्लिक, सब लोग छुट्टी में चले जाते हैं दुर्गा पूजा में। तो हम मांग कर रहे थे मुख्यमंत्री से, सर इसको या तो आगे बढ़ा दिया जाए या तो चलने दिया जाए, जो है चलेंगे, ठीक ठाक करेंगे हम लोग। स्वदेशी की भी अपील उन्होंने की है कि आप लोग जो बाजारों में सामान करते हैं वो भारतीय सामान करते हैं। देखिए अपील मोदी जी ने किया, हम तो मैंने कहा बड़ा स्क्रीन में पहली बार मैं मोदी जी को देखा, अच्छा लगा, इतना अच्छा लग रहा था देखने में। तो चलिए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी तो मालिक हैं, तो अपील क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय? आप तो बंद करवा सकते हैं, प्लेन में बंद करा दीजिए, बॉर्डर में रोक दीजिए, कोई विदेशी सामान आएगा ही नहीं आएगा। तो जो बातचीत था, हमको लग रहा था कि चलिए ये नया थीम है। आई अप्रिशिएट once again, I am wishing to नरेंद्र मोदी जी 75 कितना 75वें जन्मदिन के लिए बहुत बहुत उनको मुबारकबाद देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बिहार में वो वीडियो डिलीट करिए जो मोदी जी की मां वाला कांग्रेस पार्टी के हैंडल से ट्वीट किया गया था। क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, आप लोग कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, पटना हाई कोर्ट माना जाता है। फिर वो हम बोल देंगे, फिर आप लोग को चला दीजिएगा, फिर उल्टा हो जाएगा। हाई कोर्ट का आदेश है सर। कोर्ट पे कम से कम आप लोग सही बोलिए हमको। देखिए, कोर्ट पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, और क्या वर्डिक्ट आया है हम देख लेते हैं, हम जान लेते हैं। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे, देखिए कांग्रेस पार्टी का संस्कार में नहीं है, माँ बहनों का सम्मान हम लोग करते हैं, और हम लोग गाली क्यों देंगे, कभी सोच नहीं सकते हैं। तो ये प्रोपेगेंडा था, जितना हाईलाइट करना था तो कर ही दिए। आम जनता और प्रधानमंत्री, माँ तो माँ होती है, सबकी माँ होती है ना। तो चलिए, मैं